बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डिस्कस द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम इज नोन एज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहलाता है। एम एस एक्सेस प्रोवाइड्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स। एम एस एक्सेस कई ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है दैट आर यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस, जिसको यूज़ किया जाता है डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए या डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए। द मेजर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन एम एस एक्सेस आर एज फॉलोज। अब जो मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं और रिपोर्ट है। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन डेटाबेस। अब टेबल किस लिए यूज़ होता है? डेटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए। द डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्यूरी इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस। हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, डाटा को उसके अंदर स्टोर करते हैं, फिर हमने डाटा को एक्सेस करना होता है, डाटा को एक्सेस करते हैं और क्यूरी क्रिएट करते हैं। उसके अंदर जो डाटा हमने एक्सेस किया होता है, जो रिट्रीव किया होता है डेटाबेस से, वो हम क्यूरी के अंदर स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल को डिस्कस करेंगे। या टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। वो डाटा जो कि किसी ना किसी तरह रिलेटेड होता है, जिसका आपस में लॉजिकली लिंक बनता है, उसको हम तरतीब देते हैं रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में। उसको हम टेबल कहते हैं। रोज़ आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स। रोज़ को हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इन दिस अबव फिगर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट रो। ये आपको नीचे फिगर में शो हो रहा होगा कि टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम है, उसकी क्लास है, और हर एक के लिए सेपरेट रो यूज़ की गई है। ईच रो इज सब डिवाइडेड इनटू फील्ड्स। ये जो कॉलम बने हुए हैं इसको हम फील्ड कहते हैं। टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस। ये डेटाबेस का बहुत अहम ऑब्जेक्ट है। इट इज़ द सेंट्रल कंसेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस से मुराद ऐसी डेटाबेस जिसमें टेबल रिलेशन के अंदर या मतलब डाटा टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर स्टोर होता है। ऑल डाटा इन द रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन टेबल. Table is known as relation. An example of a table is as follows. A database normally consists of many tables. एक database के अंदर कई table बनते हैं. Each table is identified by separate name. हर एक अलग से नाम होता है. An important task in designing a database is the decision that which table should be included in the database and which field should be included in each table. तो जब database को डिज़ाइन किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि इसमें जो डाटा स्टोर होना है वो किस किस टेबल में होना है, और जो टेबल क्रिएट करने हैं उसमें कौन कौन से फील्ड क्रिएट होंगे। मिसाल के तौर पे अगर स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है तो स्टूडेंट से रिलेटेड फील्ड होंगी, नेम, फादर नेम, रोल नंबर। उसकी कोई सेकंड टेबल होगा जो फीस का होगा, उसके अंदर फीस के अकॉर्डिंग फील्ड्स बनेंगी। कोई थर्ड टेबल बनेगा एग्जामिनेशन के लिए बनेगा, उसमें उसके जो है वो एग्जामिनेशन के मार्क्स एंटर होंगे। तो जो जिस तरह का डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर करना हो वैसे ही टेबल क्रिएट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फील्ड्स बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्यूरीज। अ क्यूरी इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि डाटाबेस के अंदर से खास इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है, रिट्रीव करती है, एक्सेस करती है। क्यूरीज आर यूज टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम डेटाबेस। जिस डाटा की ज़रूरत होती है उसको डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए हम क्यूरी को यूज़ करते हैं। डिस्प्ले इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। हम उस डाटा को स्टेटमेंट के थ्रू रिट्रीव करते हैं जो हमें चाहिए होता है टेबल के अंदर से, डेटाबेस के अंदर से, उसे एक टेबल में ही रिप्रेजेंट करते हैं। उस टेबल को हम क्यूरी कहते हैं। द यूज़र कैन आल्सो चेंज डाटा इन द डेटाबेस बाय यूजिंग क्यूरीज। अब क्यूरीज को सिर्फ जो है वो डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि क्यूरीज के थ्रू जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। डाटा को चेंज भी किया जा सकता है। क्यूरीज कैन आल्सो भी यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डिफरेंट फील्ड्स। क्यूरीज मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। द आउटपुट ऑफ अ क्यूरी कैन बी यूज्ड एज सोर्स
ऑफ रिकॉर्ड फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। अब हम क्यूरी अप्लाई करते हैं। हम क्यूरी आप कह सकते हैं कि कमांड होती है जो डाटा को रिट्रीव करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। अब उसका कोई ना कोई आउटपुट होता है, उस आउटपुट को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म्स के ऊपर रिकॉर्ड करने के लिए या रिपोर्ट्स के ऊपर। क्यूरी इज यूज टू व्यू एंड एनालाइज डाटा इन मैनी वेज। हम क्यूरीज को कई तरीके से डाटा को देखने के लिए, उसके एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली स्टोर्ड इट इज़ एक्चुअली अ स्टोर्ड क्वेश्चन और रिक्वेस्ट। इसके अंदर किसी क्वेश्चन या किसी रिक्वेस्ट का आंसर स्टोर होता है। द क्यूरीज आर डिज़ाइन इन डिज़ाइन व्यू फ्रॉम एक्सेस। हम इसको डिज़ाइन व्यू में डिज़ाइन करते हैं। ये क्यूरी की एग्जांपल दी हुई है, एक टेबल से, किसी टेबल से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की गई है, उसे एक टेबल की फॉर्म में ही डिस्प्ले किया गया है। तो ये क्यूरी का रिजल्ट है जो कि स्टोर हुआ है टेबल की फॉर्म में। The user execute a query to retrieve the record of the student who got more than 600 marks। फिर नेक्स्ट क्यूरी जो है उसने डिस्प्ले की है कि इसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है जिनके मार्क्स 600 से ज़्यादा हैं। द क्यूरी विल डिस्प्ले द फॉलोइंग टेबल। द इंफॉर्मेशन रिट्रीव बाय द क्यूरी अपीयर्स लाइक डेटा शीट व्यू ऑफ अ टेबल। ऐसा व्यू जिसके अंदर डेटा डिस्प्ले होता है। द डिफरेंस इज दैट आ क्यूरीज डेटा शीट में कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। अब क्यूरी के थ्रू आप मल्टीपल टेबल्स से डाटा को एक्सेस करके उसको रिट्रीव करके स्टोर कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये दोनों भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं। डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। ऑलमोस्ट ऑल database system provide these facilities। अब फॉर्म क्या होते हैं? ग्राफिकल इंटरफेस यूज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इज कॉल्ड फॉर्म। ये एक इंटरफेस होता है जो कि ग्राफिकली डिज़ाइन किया गया होता है, मतलब उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, लेबल्स होते हैं, कमांड बटन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं। इसको यूज़ किया जाता है डाटा के अंदर इनपुट डेटाबेस के अंदर एंटर करने के लिए। फॉर्म्स आर यूज टू एंटर डाटा इन द डेटाबेस। अ फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। अब एक फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, लेबल हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, कोई दूसरे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स एनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इजीली। अब ये इस तरीके से मतलब इनको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, और इस तरीके से जो है वो उस व्यू को या उस फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र आसानी के साथ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। द यूज़र कैन आल्सो रिट्रीव, चेंज, डिलीट एंड अपडेट डाटा बाय यूजिंग फॉर्म्स। अब फॉर्म के ज़रिए डाटा रिट्रीव भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्रिएट द यूज़र इंटरफेस बाय डिज़ाइनिंग द फॉर्म इन डिफरेंट वेज। अब ये जो फॉर्म है ये इनको डिज़ाइन करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, वो इनको डिज़ाइन करते हैं, कोड यूज़ किया जाता है इसके लिए। एडवांटेजेस हैं, फॉर्म्स आर इजी टू यूज़, ये इस्तेमाल करने बहुत आसान है। फॉर्म यूज़ ग्राफिकल इंटरफेस दैट इज़ अट्रैक्टिव। ये ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ करते हैं जो कि दिलकश लगता है, प्यारा लगता है। द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद डाटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज। अब कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जिनको डाटाबेस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, उनके पास फॉर्म है, वो उस फॉर्म के थ्रू मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, वो चाहे डाटा एंट्री की ड्यूटी है या डाटा को अपडेट करने की ड्यूटी है, वो उनके पास हार्ड फॉर्म में डाटा होगा, वो वहाँ से देखेंगे और फॉर्म्स के थ्रू डाटाबेस के अंदर एंटर करते जाएंगे, लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। डिसएडवांटेजेस हैं, द डाटा इन द फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। जो डाटा फॉर्म में हुआ है उसको फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। द फॉर्म्स आर ओनली यूज्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। इसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स आर आउटपुट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। ये डेटाबेस एप्लीकेशन के आउटपुट है। रिपोर्ट्स आर यूज टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्मेटेड वे। अब ये इस्तेमाल होती है डाटा को रिट्रीव करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए। मतलब हम क्या करते हैं, हम डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटाबेस से रिट्रीव करते हैं और उसको मुख्तलिफ शक्लों में रिप्रेजेंट करने के लिए डाटाबेस के अंदर से निकाल के रिपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑन रिपोर्ट्स कैन इज़ अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। अब ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट में आल्सो कंटेन ग्राफ्स। रिपोर्ट के अंदर ग्राफ्स भी हो सकते हैं, चार्ट्स भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकते हैं।
द यूज़र कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बाय मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। अब यूज़र जो है वो डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हुए मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। सम रिपोर्ट्स आर सिंपल, अ लिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। कुछ रिपोर्ट्स इतनी सिंपल होती है कि वो जस्ट एक लिस्ट को रिट्रीव करती हैं डेटाबेस से और उसको प्रेजेंट कर देती हैं। रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग की डिसीजंस। इनको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। द यूज़र कैन प्रिंट रिपोर्ट टू सेंड देम टू डिफरेंट पीपल्स। अब लोग जो डेटाबेस जिसने रिपोर्ट जनरेट की है, जो यूज़र है वो रिपोर्ट जनरेट करता है, वो उसको प्रिंट कर सकता है कि और कई लोगों को सेंड कर सकता है। द आउटपुट ऑफ अ क्यूरी कैन आल्सो बी यूज्ड एज सोर्स फॉर रिपोर्ट। क्यूरी के थ्रू जो है वो डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव किया जाता है, उसको रिपोर्ट की में रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रिपोर्ट। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो मोस्टली जो है वो रिपोर्ट को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस हैं। रिपोर्ट्स प्रोवाइड क्विक रिजल्ट फ्रॉम डेटाबेस। ये डेटाबेस के अंदर से बहुत तेज़ी के साथ रिजल्ट्स को प्रोवाइड करती हैं। रिपोर्ट्स हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये बहुत अहम डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रिपोर्ट कैन डिस्प्ले प्रोसेस डाटा यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स। अब इनको डाटा जो रिट्रीव किया उसको ग्राफ्स या चार्ट्स की शक्ल में भी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स कैन बी प्रिंटेड और ईमेल्ड इजीली। इनको आसानी के साथ प्रिंट किया जा सकता है या सॉफ्ट फॉर्म में जो है इनको ईमेल किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस हैं। डाटा इन द रिपोर्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जो आपने डाटा एक्सेस किया, रिट्रीव किया और रिपोर्ट की शक्ल में आप इसको यूज डिस्प्ले कर रहे हैं, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। द यूज़र कैन नॉट ऐड न्यू डाटा यूजिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट को यूज़ करते हुए नया डाटा भी ऐड नहीं किया जा सकता। डाटा इन दी रिपोर्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। रिपोर्ट के अंदर जो डाटा होता है उसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता। ये आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके जी।